हेलो जी। आज हम करने वाले हैं सीडीपी का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन हर बार सी टेट में बन जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट बनो, चाहे उनमें से आप ऑप्शन हटाने सीख लें। यानी कि 2-3 ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे जो यहाँ से दिए होंगे, एक आध ऑप्शन जो आपको पता होगा वो इससे अलग होगा। यानी कि इसी चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये एक बेस है सीडीपी का भी और सी टेट का भी। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं टेट वाला टीचर पर। हम सी टेट की तैयारी करवाते हैं, यहाँ पर सी डी पी होती है और अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। हाल फिलहाल आज बात करेंगे हम वृद्धि और विकास के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है? बेहतर होना। जब बच्चा या जो कोई इंसान वृद्धि एवं विकास करता है तो वह बेहतर होता है, यानी कि वह बेहतरी की तरफ जाता है। इसी को बोलते हैं वृद्धि और विकास होना। या हम यूँ कह सकते हैं कि चेंज होने को हम कहते हैं, जब चेंज होते हैं कि इसका विकास हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप इसको मान सकते हैं। जो ये प्यारी प्यारी बच्चों की पिक्चर लगी हुई है, ये वृद्धि एवं विकास को दर्शाता है। सबसे पहले छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वह बड़ा हो रहा है, यानी कि उसकी वृद्धि विकास हो रही होती है। आज आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, टोटली बात आपको बता देंगे। देखिए, विकास जो हमारा डेवलपमेंट है वह वोम टू टोम्ब एक प्रोसेस है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम छोटे बच्चे के संक्षेप में कह सकते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है, लेकिन शायद हम यह बात भूल जाते हैं कि एक बड़े व्यक्ति का भी विकास होता है। जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, उनका भी विकास निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि यह एक टाइम तक जाके रुक गया। आप नोटिस करेंगे कि वो कभी बाहर से आए हैं तो आपको कुछ नई बात बताते हैं, क्योंकि वो कहीं से नई बात देख कर या सीख कर आते हैं। ऐसे ही वो कोई मूवी देख कर आए हैं या उनके ऑफिस में कोई नई घटना घटी है जहाँ से वो कोई बात सीखते हैं, उससे उनका विकास होता है ना। ये सेम फार्मूला आपके जो दादाजी हैं या ग्रैंड मदर हैं, आपकी दादी जी हैं, उन पर भी लागू होती है। बेशक उनकी एज 80 साल हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी नई नई बातें सीखते रहते हैं, उनका विकास लगातार होता रहता है ना। इसी कारण यह गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। यह डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी होता है, यानी कि यह निर्भरता से लेकर और आत्मनिर्भर बनने तक की यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट किस किस प्रकार की होती है वह भी बात कर लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा विकास है वह केवल मानसिक या फिर शारीरिक नहीं होता है। विकास के डेवलपमेंट के कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लो। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पर देख सकें। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल और लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा जो शारीरिक विकास होता है। और इसके बाद संज्ञानात्मक विकास जो हम माइंड के लेवल पे कहते हैं इसको। इमोशनल जो हमारे इमोशंस हो गए, संवेग हो गए हमारे। मोरल हमारा नैतिक विकास होता है। लैंग्वेज हमारी भाषाएं होती हैं। और सोशल हमारा जो सामाजिक विकास होता है। ठीक है, इतने प्रकार का हमारा विकास होता है। यहाँ पर एक प्यारी सी पिक्चर हमने लगा रखी है जो आपको अच्छे से समझा देगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें विकास के प्रकार के बारे में बताया गया है। नॉर्मली हम जानते हैं कि विकास हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, लेकिन विकास कई तरह का होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमने पीछे डिस्कस भी कर लिया। इसके बाद जो हमारे डेवलपमेंट है उसको मेनली तीन अ, तीन पार्ट्स में आप कह सकते हैं, या पार्ट्स न कहकर उसको 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारे बाकी के टाइप्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला है कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। जीन पे आज इसके बारे में खास बातें करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब हम जीन पे आज पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? हमारे माइंड के लेवल का विकास होता है। इसी में हमारी लैंग्वेज भी आ जाती है। ठीक है, नंबर 2 पर है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, इसके अंदर हमारा इमोशन और हमारे मोरल
डेवलपमेंट आ जाता है, क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं और जो अ, हमारा नैतिक विकास है, जो हम सीखते हैं कि हमें ये आचरण करना चाहिए, हमें ऐसे बैठना चाहिए, बड़ों से ऐसी बातें करनी चाहिए, वो समाज के संक्षेप में ही हम सीखते हैं, है ना। इसलिए ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। लेकिन एक ख़ास बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी ये डेवलपमेंट के टाइप्स हैं, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जिस दिन आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा होता है, उस दिन आपकी भावनाएं भी ठीक नहीं होती हैं और उस दिन आपकी बॉडी भी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाती है। और सेम इसका अपोजिट देख लें, जिस दिन आपकी बॉडी सही नहीं होती है, जिस दिन आप बीमार होते हैं, तो उस दिन आपका माइंड भी अच्छे से काम नहीं करेगा और आपके इमोशंस भी उस दिन सही नहीं होंगे। इसलिए यह इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारा शारीरिक विकास है, वह दो प्रकार से होता है। पहला है ग्रोस मोटर स्किल्स और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। इसको आप GF से भी याद कर सकते हैं। G से ग्रोस मोटर स्किल और F से फाइन मोटर स्किल। ये होते क्या हैं? जो हमारे बड़े कार्य होते हैं, जिस कार्य में हमारे शरीर के बड़ी जो मांसपेशियां हैं वो भाग ले रही होती हैं, जिस प्रकार दौड़ना, हाथ भी हमारे आगे पीछे होते हैं इसमें, और जो हमारे पैर हैं, पैरों की मांसपेशियां हैं, वो भी हमारी निरंतर कार्य कर रही होती हैं। तो जैसे बॉलिंग करना हो गया, भागना हो गया। ठीक है। इसके बाद फाइन मोटर स्किल क्या होती हैं? जो हमारे छोटे काम हैं, जिनमें हमारी हाथों की उंगलियां या फिर हमारी आंखें ही काम कर रही होती हैं। जिस प्रकार से आप चैटिंग करते हैं, आपका अंगूठा काम करता है सिर्फ, उसी प्रकार से जैसे सिलाई कढ़ाई का काम होता है, या हम कुछ राइटिंग करते हैं, या फिर सुई में धागा डालने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी हमारी फाइन मोटर स्किल काम करती हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है, फ़र्क क्या है? जो ग्रोथ है वह वृद्धि कहलाती है और जो डेवलपमेंट है वह विकास कहलाता है। फ़र्क क्या होता है, देख लीजिए। फ़र्क ये होता है कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वह क्वांटिटिव होती है। ठीक है। इसके बाद इसको सिर्फ हम फिजिकल एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, यानी कि वृद्धि हमारी सिर्फ शारीरिक रूप से ही होती है। इसको हम देख सकते हैं कि अच्छा, शरीर हमारा, अब हम बड़े हो गए हैं, हम मोटे हो गए हैं, और ये एक निश्चित आयु के बाद जाके रुक जाती है। सर्टेन एज के बाद ये रुक जाती है, यानी कि 20-22 साल के बाद न तो बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, जितनी उसकी लंबाई होनी होगी हो जाएगी। आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 40 का हो चुका है और फिर भी उसकी वृद्धि शारीरिक हो रही है। ऐसे तो फिर इंसान 20-30 फीट का हो जाता, अगर ऐसा होता तो, है ना। उसके हाथ पैर काफ़ी बड़े बड़े हो जाते। और इसको हम माप सकते हैं कि पिछले साल बच्चे की जो हाइट है वह 150 सेंटीमीटर थी, इस साल उसकी 158 सेंटीमीटर हो गई है, बढ़ी है ना। तो विकास वृद्धि के लिए ये बातें हो जाती हैं। इसके बाद जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो विकास है, उसके बारे में देखो। विकास में दोनों होती हैं, यानी कि क्वांटिटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। कैसे है? देखिए, यह हमारा विकास है और विकास के अंदर ही हमारी जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो वृद्धि है, वह आ जाती है। कैसे आ जाती है? देखो, विकास के जो टाइप्स थे, हमने अभी ऊपर टाइप्स जान लिए कि विकास कई तरह से होता है। उसमें शारीरिक भी एक भाग है उसका, है ना। इसमें जो फिजिकल है वह एक पार्ट है, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, लैंग्वेज हो गया, मोरल हो गया, है ना। तो वह एक पार्ट है डेवलपमेंट का। तो जब वृद्धि विकास का एक भाग है, तो जो हमने अभी जाना था कि क्वांटिटिव होता है, यह मात्रात्मक होता है। तो यह और क्वालिटिव, जैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास है, वह हम उसको क्वालिटी के तौर पे देख सकते हैं। तो यह दोनों हो जाता है डेवलपमेंट, यानी कि जो इसके अंदर आया वह भी इसमें शामिल हो जाता है। और इसको सिर्फ हम फिजिकली एस्पेक्ट्स में नहीं मापते, इसको हम सभी एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं विकास को, जैसे फिजिकल, कोग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल, सभी में। और यह कभी नहीं रुकता। वृद्धि रुक जाती है ना, तो यह डेथ तक चलता रहता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, एग्जाम्पल दिए थे आपके फादर के, आपके ग्रैंडफादर के, है ना। उसके बाद इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ असेस कर सकते हैं। इसका एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं कि आपकी समझ इतनी बढ़ गई है, पहले आपकी समझ 150 सेंटीमीटर थी या 1.5 किलोग्राम थी, अभी 2 किलोग्राम हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद देखिए,
रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि विकास और अधिगम के बीच में संबंध क्या होता है। ऐसा मानते हैं जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं मोस्टली कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो हमारा विकास है और जो हमारा अधिगम है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, दोनों जुड़ी हुई हैं। लेकिन केवल जीन पियाजे ऐसे हैं जो इसके अपोजिट मानते हैं। वह मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है बच्चे का, उसके बाद बच्चे की लर्निंग होती है, उसके बाद अधिगम होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर पेश करते हैं कि जिस प्रकार हम बचपन में शक्तिमान जो सीरियल था उसके एपिसोड हम देखते थे। वो आता था, ऐसे उसने हाथ घुमाया और वह एक फिरकी की तरह घूमकर कहीं भी पहुंच जाता था। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें पता चला कि वह तो सिर्फ एक सीरियल था, वास्तविकता नहीं थी। तो देखा, हम जो हमारा विकास था वो तो उस टाइम भी हो रहा था, हम बड़े तो हो रहे थे, लेकिन इसकी समझ बाद में जाके आई है। तो ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं। हालांकि जब हम जीन पियाजे पढ़ेंगे, जो हमने जीन पियाजे का वीडियो एक अलग से हमारा है, जब तक तो यह वीडियो आप देखेंगे उस टाइम तक एक अलग वीडियो आ जाएगा। हालांकि यह पहली क्लास है, लेकिन जब तक अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वह वीडियो आ जाएगा। तो जो जीन पियाजे का कंप्लीट कंसेप्ट है वह उनके एक अलग वीडियो में होगा, लेकिन जो यहाँ पर बातें बतानी थी वो बता दी गई हैं। इसके बाद देखिए, जो विकास की अवस्थाएं हैं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं। हम यहाँ पर बच्चे को ही सेंटर में लेकर चलते हैं। 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए हम CDP पढ़ते हैं। उसके बाद जब बच्चा स्कूल से निकल जाता है तो फिर वह वयस्क हो जाता है। उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती CDP जितनी बच्चे के विकास को देती है। तो चरण पूछे गए हैं, चरण बताते हैं। देखिए, पहला कौन सा होता है, परिनिटल, यानी कि जन्म से पूर्व, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में है। यह 40 वीक्स तक होता है, यानी कि लगभग 10 महीने या 9 महीने कह सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह से ज़्यादा का समय होता है। 28 दिन में 4 सप्ताह हो जाते हैं, तो 9 साढ़े 9 महीने के आसपास का यह समय हो जाता है। हालांकि इसको इतना महत्व तो नहीं देती है CDP, क्योंकि क्वेश्चन इसके बाद वाले पोर्शन से ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए, इन्फेंसी, यानी कि शिशु अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यहाँ पर 0 से 2 वर्ष क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम वर्ष के लिए बात कर रहे हैं फिर तो 0 से 2 वर्ष ही लिखना होगा। इन्फेंसी, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है चाइल्डहुड, जो 2 से 12 वर्ष तक होता है। अभी चाइल्डहुड है जो, वह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है आगे, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। इसके बाद का जो समय है एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था, इसको 12 से 19 वर्ष तक रखते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक कई 12 से 18 मानते हैं, जैसे WHO मानता है कि 10 से 19 साल है, लेकिन जो एक समय है वह 12 से 19 वर्ष तक माना गया है। ठीक है। अभी जो स्टेजेज हैं, जो अवस्थाएं हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। काफ़ी प्यारा कंसेप्ट हम आज कर रहे हैं और आई होप कि बातें आपके दिमाग में सीधी जा रही होंगी, है ना। तो जो हमारा प्रीनेटल है, यानी कि जो जन्म से पूर्व है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 प्रिंसिपल लगते हैं, 2 सिद्धांत होते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो। पहला है सेफेलोकाउडल, जो हमारा सिर से पैर की तरफ विकास होता है बच्चे का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि पहले सिर डेवलप होता है, उसके बाद मस्तिष्क होता है, फिर गर्दन, और फिर बाकी के निचले हिस्से डेवलप होते हैं बच्चे के। इसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कौन सा है, यह है प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी कि समीपस्थ से दूरस्थ का एरिया, यानी कि नियर टू फार। यानी कि यह सेंटर से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। पहले रीढ़ की हड्डी बनी, फिर अंदरूनी अंग बने, फिर बाहें बनी हमारी, फिर हाथ और फिर अंगुलियाँ। समझ गए। ठीक है। अभी हम दूसरी स्टेज की बात करते हैं, जो है इन्फेंसी, यानी कि शिशु अवस्था, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक चलने वाली अवस्था को इन्फेंसी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चा अपने सेंसेस से सीख रहा होता है। जो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, यह उसकी एज होती है। यानी कि बच्चा अपनी आँख से, कान से, नाक से, या फिर टच करके, या फिर जीभ से, इनसे ही बच्चा सीखता है ना। आप छोटे बच्चे को जब ऑब्जर्व करें तो आप देखें कि वह बच्चा चीज़ों को अच्छे से देख के समझता है उस टाइम। यानी कि बच्चे की जो सेंसेज हैं वह बच्चे के लिए हथियार होती हैं, टीचर होती हैं। इस आयु में बच्चा बैबलिंग करता है, बड़बड़ाता है, समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। इसके बाद
जन्म के बाद यानी कि जो बच्चे का पूरा जीवन है उसमें सबसे तेज वृद्धि वाला समय यही होता है। जन्म के पश्चात क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम सारी अवस्थाओं को मान लें, जो हमारी परिनेटल है यानी कि जो गर्भावस्था है उसमें बच्चे का विकास होता है, क्योंकि 9 माह में बच्चे का पूरा एक स्ट्रक्चर शरीर तैयार होना सबसे फास्ट है। लेकिन जन्म के बाद अगर बात कर रहे हैं तो इन्फेंसी ही सबसे फास्ट है, ग्रोइंग एज है, और इसमें बच्चा ऑब्जर्व भी काफ़ी करता है। इसके बाद बात करते हैं चाइल्डहुड की, जो 2 से 12 वर्ष है। इसमें हमने अभी डिस्कस किया था कि 2 पार्ट हैं इसके। पहला है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, यह 2 से 6 वर्ष तक की एज होती है। इसमें क्या क्या होता है कि एक तो बच्चा लैंग्वेज रैपिडली सीखता है। अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा गांव की भाषा बोलता है या कोई बच्चा दूसरा है जो शहर की भाषा बोलता है, तो वह इसी एज में सीखता है। यही उसकी नींव बनती है, उसका बेस बनता है 2 से 6 वर्ष की आयु में। बच्चा इसी में लैंग्वेज सीख जाता है बहुत तेज़ी से। इसके बाद यह प्री स्कूल एज होती है। इसको प्रॉपर स्कूल एज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चा स्कूल में लगभग 5 साल की एज में एडमिशन लेता है ना। अगर उसके जो छोटी क्लासेज हैं उनको मिला दें तो फिर इसको प्री स्कूल एज बोल देते हैं, ठीक है। प्री गैंग एज, इसको हम गैंग एज तो नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर प्री वर्ड का यूज़ किया गया है। गैंग यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन एक टोली की जो आयु होती है वह इसको बोल देते हैं। प्ले एज, खिलौनों की आयु बच्चे की है होती है। इसके बाद जो लेटर चाइल्डहुड है 7 से 11 वर्ष का समय है, यह प्रॉपर गैंग एज हो जाती है। इस आयु के बच्चे आपको गलियों में या फिर आपके आसपास इकट्ठे खेलते हुए मिल जाएंगे, इस कारण इसको गैंग एज बोलते हैं। स्कूल एज भी यही है, क्योंकि इसी एज में बच्चे के दोस्त भी काफ़ी सारे बनते हैं, और ऐसा है कि वो आगे चलकर वही दोस्त बच्चे के पक्के मित्र बने रहते हैं हमेशा, लाइफ टाइम तक। ट्रबल सम, यह बच्चे के लिए एक मुसीबत की भी उम्र होती है। बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन वह मैच्योर नहीं होता। और इससे बाद की जो एज है सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, यह 12 से 19 वर्ष तक होती है। हमने डिस्कस किया कि कई जगह 12 से 18 होती है, WHO 10 से 19 मानता है, ठीक है। सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखो, टीनेज है, यह किशोरावस्था है, यह चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक पहुंचाने का काम करती है, यानी कि यह बीच का पुल है। किस किस के बीच में? चाइल्डहुड के बीच में और अडल्टहुड के बीच में। फिजिकल चेंजेज, हार्मोनल चेंजेस काफ़ी सारे होते हैं, है ना। बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी हो रही होती है इस टाइम पे। उसकी बॉडी में इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी काफ़ी सारे चेंज हो रहे होते हैं इसी आयु में, जिस कारण से बच्चा परेशान भी रहता है। उसको इन बातों का पता नहीं होता कि मेरी आवाज़ इतनी भारी एकदम से कैसे हो गई, और उसकी हाइट भी इस टाइम पे काफ़ी निकलती है। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको पता नहीं होता, और बच्चे के बिगड़ने और बनने की यही आयु होती है। अगर बच्चे को इस टाइम पे स्पोर्ट्स में डाल दिया गया तो बच्चा आगे चलकर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। अगर म्यूजिक में डाल दिया गया तो एक अच्छा म्यूजिक आर्टिस्ट बन सकता है। और अगर इस टाइम पे बच्चा एक गलत गैंग में चला गया तो हो सकता है कि उसकी लाइफ काफ़ी अंधकार में हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि बनने और बिगड़ने की एज यही है। स्टैनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक काफ़ी अच्छा कथन कहा है। उनकी एक बुक भी है जिसका नाम है एडोलसेंस। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की आयु है। एडोलसेंस इज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। बिल्कुल सही है। इस पर आपने भी इसको देखा है, आप अपने आसपास देखते भी हैं, आपने खुद के भी है महसूस किया होगा कि इस एज में बच्चा में काफ़ी सारे तूफान तनाव आते हैं। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट रहता है आज की वीडियो का, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं विकास और वृद्धि को, या वृद्धि और विकास को कह सकते हैं। एक तो हमारी जो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, यह काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बच्चे की बालों का या बच्चे के आँख का जो रंग होता है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं कई बार उनके जैसे ही होता है, वह सेम का सेम होता है, इसको चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा एनवायरनमेंट है वह भी बच्चे को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जो हमारा, इसको हम समाज कह सकते हैं, सोशल कह सकते हैं,
बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस है और इमोशनल है, जो हमारे इमोशंस है। काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो बच्चे के वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि लगभग हर चीज़ बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। और अफेक्ट और इफ़ेक्ट दो वर्ड हैं। अफेक्ट होता है अफेक्ट करना, नुकसान के लिए है वर्ड यूज़ होता है, लेकिन इफ़ेक्ट होता है प्रभाव। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड का भी ध्यान रखें। और जैसे मैंने कहा कि अभी लगभग हर चीज़ बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। इसके बाद छोटी सी बात और है जो पूछी तो बहुत कम जाती है, लेकिन इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। जेमिनल होता है जब बच्चा शुरू से लेकर और 2 सप्ताह तक बच्चा जब बन रहा होता है माँ के पेट में, तो उसको गर्भधारण भी बोल देते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोनिक होता है 3 से 8 सप्ताह तक का समय, यानी कि 2 महीने तक का समय कह सकते हैं, इसको भ्रूणावस्था बोल देते हैं। इसके बाद फीटल होता है 9वें सप्ताह से और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस टाइम तक की अवस्था, इसको भ्रूणीय अवस्था बोल देते हैं। क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, क्वेश्चन जो हमने ऊपर अभी सारा डेटा पढ़ा है उसमें से आते हैं यहाँ से, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है बताना आपका। और ऐसे ही और फ्री पीडीएफ्स के लिए और फ्री क्लासेस के लिए जो हमारा चैनल है टेट वाला टीचर, उस पर आपको वीडियोज मिल जाएंगी और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। डेटा सारा फ्री है। बस एक ही कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोगों का जो पेपर है सीटेट है वह पास हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का नहीं होता है। दुख भी काफ़ी होता है कि 23 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें से मात्र 3 लाख के करीब ही बच्चे पास हो पाते हैं। तो इतने सारे लोग अपना पैसा भी लगा रहे हैं, हर बार 1000 रुपये करीब फीस लगाते हैं और समय लगाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, धन से भी अधिक इम्पोर्टेंट आपका समय है, तो वो लगाते हैं। संदीप अल्फाज ने आपको आज यह क्लास कराई है, तो बताना कि कैसी है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि कैसी है। और अगर आपको ऐसी ही और क्लासेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल साथ में जुड़ जाएं। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आपके लिए बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही क्लासेस आती रहेंगी। और जो भी चैप्टर नहीं आता आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही प्यार से चीज़ें पढ़ते हुए चले रहे हैं, ऐसे समझते हुए चले रहे हैं। आपका सीटेट पास करवाने की मेरी गारंटी है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, क्योंकि मेरा सीटेट पास हो चुका है, मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया था। लेकिन आपका जो सा भी है अटैम्प्ट है, आने वाला अटैम्प्ट है, उसमें आपका 100% मैं सीटेट पास करवा दूंगा। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपके थोड़ा सा टाइम टेबल बना लीजिए और जुड़ जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच।